नमस्कार, A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। दिल्ली में डेंगू का कहर जारी है। गंदगी से लोग परेशान हैं, कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे नाले का मिलकर आ रहा है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। पानी की समस्या से भी लोग जूझ रहे हैं। और अभी हाल ही में दक्षिणी दिल्ली में कालकाजी मंदिर के आसपास गंदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने MCD से जवाब भी मांगा है। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे लोग परेशान हैं। सीवर ओवरफ्लो, पीने के लिए नहीं मिल रहा पानी। दिल्ली जल बोर्ड के पानी की जगह आ रहा है नाले का पानी। पानी के लिए मुहताज लोग, प्रशासन भी आंखें मूंद कर बैठा है। दिल्ली में डेंगू का कहर जमकर बरस रहा है। ऐसे में घरों के आसपास सफाई रखना जरूरी हो जाता है। लेकिन ये देखिए, यहाँ तो सीवर ओवरफ्लो हो रहा है और लोग इस गंदे पानी में से गुजर भी रहे हैं। आखिर क्यों? साल वो रह गए, 5 साल रातामाल रह गया, अब साल भर से ज्यादा इसको हो जाएगा। परंतु हमारी कोई सुनाई नहीं है। बार बार हम कंप्लेंट करते हैं, पानी की, सीवर की कोई सुनाई नहीं होती हमारी। पर आश्वासन दे देते हैं, हाँ जी 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, परंतु आज तक कभी ये समस्या हमारी समाधान हुआ। ये दिल्ली के करोलबाग का एक छोटा सा इलाका है, बागराव जी। इस इलाके के लोगों ने कई बार एरिया के MLA से सीवर ओवरफ्लो की समस्या की शिकायत, लेकिन इन लोगों की कोई भी सुनने वाला नहीं है। इस सीवर को प्राइवेट सीवर का नाम देकर MLA अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सीवर के गंदे पानी में आना जाना भी अब इन्हें अजीब नहीं लगता। इतना ही नहीं, इस एरिया में सीवर ओवरफ्लो से होने वाली गंदगी की वजह से डेंगू ने यहाँ के छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। जैसे कैदी से बुखार चढ़ा था बीच में 2-3 दिन, फिर उसका ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें डेंगू शो किया। फिर मैं इसमें कलावती लेके गया, वहाँ से इसकी दवाई दिलवा के लाया। उन्होंने सिर्फ एक क्रोसिन की गोली लिख दी है, कोई बुखार आए तो देते रहना, बाकी सब नारियल पानी, ये उसका पत्ते का पानी वानी पिला रहे हैं इसको। तो ब्लड टेस्ट कराएंगे दोबारा, फिर पता लगेगा कितना खत्म हुआ है कितना। परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, यहाँ के नलों में आने वाला दिल्ली जल बोर्ड का पानी भी इतना गंदा आता है कि इसे ना तो पी सकते हैं और ना ही किसी और काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पानी में गंदे नाले का पानी मिलकर आता है। पिछले करीब 3 साल से इस इलाके में पानी का यही हाल है। पूरे बागराव जी के अंदर पानी की यही समस्या है, ये काला पानी और ये क्या नाम है, गंदा कीचड़ का पानी आता है। इसको कैसे यूज करें? खाने के लिए यूज करें, नहाने के लिए यूज करें, किस चीज के लिए यूज करें? आप एक बार अपना यूज करके जैसे आप दिखाओगे, हम वैसे ही यूज करेंगे। और हमें कम से कम 3 साल हो गए इस पानी को यूज करते हुए। इस इलाके के एक हिस्से में तो गंदा पानी भी नहीं आता। यहाँ पर पानी की लाइन तो डाली गई, लेकिन उनमें कभी पानी छोड़ा ही नहीं गया। यहाँ की महिलाओं ने जब पानी की लाइन चेक की तो वो एकदम सूखी निकली। इन सभी परेशानियों की सूचना इन लोगों ने कई बार सरकार तक पहुँचाई, लेकिन कभी इसकी सुनवाई नहीं की गई। ये पानी हमेशा इसी तरह का गंदा आता है इतने सालों से, चाहे वो कोई सी भी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे आपसे हो, कोई भी सुनवाई कोई नहीं करता। वोट लेकर के बैठ जाते हैं और हमेशा सीवर लाइनों को कभी नहीं करवाते। सीवर लाइन ना ठीक करवाते हैं, ना पानी भरा रहता है, घरों में अंदर तक भर जाता है पानी। बताओ इस हालत में हम किस तरह से रह पाएंगे? बीमारियां दिन पे दिन बढ़ रही हैं। बच्चों को डेंगू भी कई बच्चों को हुआ पड़ा है और आते हैं देख करके चले जाते हैं। क्यों नहीं करते कोई हमारे लिए? बागराव जी के इन लोगों में इतना रोष है कि अब ये लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर अपनी इस समस्या का समाधान मांगने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी इस खबर के बाद प्रशासन अपनी आंखों से पट्टी हटाकर इन लोगों की बात जल्द ही सुनेगा। अवंतिका यादव, A to Z न्यूज़।
और हमारे इस बेहाल दिल्ली के खास कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी से मनोज मान हैं हमारे साथ, और उसके साथ साथ हमारे साथ बीजेपी नेता राजेश भाटिया हैं। हम बात करेंगे मनोज मान जी से। मनोज मान जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, सरकार में आई, और उसके बाद हमने एक दिल्ली के एक इलाके का चेहरा ये दिखाया है, हालांकि कई इलाकों में हमारे संवाददाता गए और उन्होंने हालत इससे भी बदतर देखी है। क्या कहेंगे पूरे मामले पर? सर, हमारी सरकार को आए हुए लगभग 7 महीने हो गए जी। 7 महीने में हमने बहुत जगह ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से लोगों को पानी मिलना भी शुरू हो गया है। सफाई, मेन प्रॉब्लम अभी जो आ रही है, सीवर, जिस डायमीटर के सीवर होने चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से जी, उस डायमीटर के सीवर यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से क्लॉगिंग बहुत फास्ट होती है। एक दिन में साफ कराइए, दूसरे दिन फिर दोबारा सीवर जाम हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इतनी भयावह रूप ले चुकी हैं कि पिछली सरकारों ने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया कि कितनी पॉपुलेशन है और किस हिसाब से हमें सीवर लाइन डालनी चाहिए। कहाँ 12 इंची की होनी चाहिए या 24 इंच की होनी चाहिए या 36 इंच की होनी चाहिए जी। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोई स्टैटिक्स इन लोगों के पास नहीं है। अब ये सारी कमियां 7 या 8 महीने में या 6 महीने में दूर नहीं हो सकती। इसके लिए हमें 5 साल का समय दिल्ली की जनता ने दिया और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं और दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि 5 साल में हम ये दिल्ली में जो सीवर की समस्या और पानी की समस्या है बिल्कुल खत्म कर देंगे इसको। जी। राजेश भाटिया जी, 5 साल की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से वादे किए थे, क्या कहेंगे? 5 साल मांग रहे हैं पूरे। मैं तो इतना कहूँगा कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। 5 साल की बात ये कर रहे हैं। कहते हैं कि जो पूत होता है उसके पाँव पालने में मालूम चल जाते हैं जी। अगर हम अपने 10 महीने का तजुर्बा सर, हमें देखें, पालने में आप बात आप बता बोले, रहे मैं हैं। नहीं बोला, आप बोले, हमें मैं पालने नहीं में बोला। आप देखिए, बता आप रहे हैं। आप बोलने ऐसे दीजिए, मत बोलने बोलिए। दीजिए। आप पालने आप बोल बता रहे लीजिए, हैं। आप बोले हमें- देखिए, मनोज जी, आप देखिए, आप विषय को अरे भटकाइए। पालना ही आपका है भाई। नहीं, मनोज जी, आप मनोज बोले, जी, मैं नहीं चलिए बोला, बोलने मेरी दीजिए, बात अभी सुनिए। बहुत मौका पहली मिलेगा। बात मनोज जी, ये, आपको भी। अगर आपको ऐसे बहस करनी है तो मैं आपकी बात को मुझे वो तरीका भी आता है। राजेश भाटिया जी, बोलिए बोलिए। मेरा ये कहना है कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा और पूत के पांव जो पालने में नजर आ जाते हैं, ये 10 महीने का जो कार्यकाल जो आम आदमी पार्टी का है वो मात्र नोटंकी के अलावा कभी मोदी जी को तानना, कभी एलजी साहब को तानना, ये सब इन कामों में इनका बीत गया है। ये विषयों को भटकाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए 10 महीने में क्या किया इन्होंने? कोई सीवर लाइन के बनने की योजना बना ली हो तो योजना बताएं आपके सामने। इन्होंने बता दिया आपको कि 36 इंच, 12 इंच, 24। मैं कहता हूं आप बताइए आपने क्या किया 10 महीने में? अगर आपने कुछ योजना बनाई है तो आप बताते अभी आपके चैनल के सामने जनता में कि भाई हमने पिछले 10 महीने योजना बना ली है और इस योजना को हम 5 साल में इंप्लीमेंट करेंगे। इसका मतलब इन्होंने कोई योजना बनाई नहीं, इनको कोई तजुर्बा नहीं है। ये अनुभवहीन लोगों की एक टीम है जो जनता के मुगालते में आज आम आदमी जो दिल्ली का पछता रहा है, मैंने किसको वोट दे दिया। अभी डूसू चुनाव आपके सामने है। आपने देखा कि डूसू के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शाखा जो विचारती परिषद है उसने 4 सीटों में परचम लहराया। इनको जनता ने नकार दिया। जो पढ़ा लिखा युवक है इस बात को समझ रहा है और जो निम्न वर्ग का झुग्गी झोंपड़ी के लोगों का वोट लेकर जीते थे वो आपके चैनल में आपके सामने निष्पक्ष रूप से अपनी राय बता रहे हैं कि हम कैसे हम जो है ठगे गए हैं। ना पानी आ रहा है, ना सीवर का पानी बाहर जा रहा है, ना पीने का पानी आ रहा है। रिंदर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि जो डेंगू की बीमारी जो दिल्ली में फैल रही है उसके लिए सरासर श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जिम्मेवार है। क्योंकि उसका कारण सुन लीजिए। आप हंसी है, मेरी बात है, आपको हंसी आ रही है। जनता मर रही है, जनता मर रही है, ये हंस रहे हैं। जनता मर रही है, दिल्ली की जनता डेंगू के मारन मर रही है और ये चैनल में बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। आज जो डेंगू का मच्छर पैदा हो रहा है वो साफ पानी में पैदा होता है। और जो ये लोग बात देख रहे हैं वो उसका कारण सुन लीजिए कि अगर दिल्ली की जनता को अपने नल में पानी मिले तो उसको टैंकर से पानी ले जाना पड़े। उसको टैंकर से पानी अगर 10 दिन में एक दिन टैंकर आता है तो उसको पानी स्टोर करने की आवश्यकता नहीं पड़े। आज आप देख लें जहाँ लोग बीमार हो रहे हैं वो घर घर में अपना पानी स्टोर कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है क्योंकि 10 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन एक बार जल बोर्ड का टैंकर आता है और वो भी पानी जो है उनको पानी माफिया से खरीदना पड़ता है। कहीं जगह जल बोर्ड का टैंकर नहीं पहुंचता और जो पानी टैंकर जाली उनके ड्रमों में, उनकी बाल्टियों में इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से आज दिल्ली में डेंगू की बीमारी फैल रही है। और पूरे तौर पे स्पष्ट तौर पे आम आदमी की सरकार, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इसकी जिम्मेवार है। ये लोग नाकाम हुए जी। मनोज जी, इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ड्यू का जो इलेक्शन हुआ, डूसू इलेक्शन हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो आपकी नाकामी है वो परिलक्षित हुए, वो देखने को मिली। इसी की वजह से आपके जो छात्र संगठन है वो हारा है। और दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा है कि अनुभवहीनता की कमी, अनुभवहीनता है, अनुभव की कमी है आम आदमी पार्टी के नेताओं। अनुभवहीनता किसको बोलते हैं? अनुभवहीनता क्या इनके पास अनुभव की कमी है? जी। इन लोगों को कितने सालों के सरकार चलाते हुए क्या मूलभूत सुविधाएं दे पाए आज तक? आज ये हमारे 7 महीने को 10 महीने कह रहे हैं, ये इनका अनुभव है।
7 महीने की हमारी सरकार को ये 10 महीने की सरकार बना रहे हैं, ये तो इनका अनुभव है। ये कितने साल से दिल्ली को शासन कर रहे हैं, दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे हैं, इन्होंने क्या मूलभूत सेवाएं दिल्ली को दी हैं, ये इनसे ज्यादा कौन समझ सकता है और पब्लिक से ज्यादा कौन समझ सकता है। जी जी, ये सिर्फ चिल्लाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। मेरा ये कहना है कि ये जनता को जो दिल्ली की जनता ने इनको जनादेश दिया है, ये उसको नकार रहे हैं। हम उसको नहीं नकार रहे हैं। जनादेश का अपमान कर रहे हैं। 50 दिन की सरकार इनकी पहले रही, वो 2 महीने का कार्यकाल जो भूल गए हैं, उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। ये दुनिया भर की बातें कर लो, अगर इनमें दम हो तो मैं कहता हूँ आज दिल्ली के 13 नगर निगम की सीटें खाली पड़ी हैं, क्यों नहीं चुनाव करवाते केजरीवाल जी? क्यों सरकार के लोग जनता को समझ में आ जाएगा? कराएं चुनाव, आज क्यों नहीं चुनाव कराते? आज कराएं दिल्ली निगम चुनाव। इनको आईना नजर आ जाएगा दिल्ली की जनता, इनको क्या, इनको आज दिल्ली की जनता को इन्होंने किस मुकाम पे पहुंचा दिया है। आज ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने आज दिल्ली की जो छवि खराब की है, बीजेपी के पास जवाब देने के लिए। चलिए हमारे साथ हमारी सहयोगी हमारी संवाददाता अवंतिका यादव जुड़ी हुई है। अवंतिका के पास चलेंगे। अवंतिका, आपने कई इलाकों का दौरा किया और ये जायजा लेने की कोशिश की कि इलाकों की क्या स्थिति है, चाहे पीने के पानी की हो या फिर सफाई की हो या फिर सीवर व्यवस्था की हो, तो आपको क्या देखने को मिला? जी हिरेन जी, देखिए जैसे हमारी टीम ने जो है दिल्ली के अलग अलग एरियो में जाकर दौरा किया, तो हमें देखने को मिला कि जैसे अगर करोलबाग की ही बात ले लें जो हमारे पास का इलाका है, तो वहाँ पे बागराव जी में जो पीने का पानी आ रहा है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी आ रहा है, उसमें नाले का पानी मिक्स होकर आ रहा है। मतलब ना तो लोग उससे पी सकते हैं, ना ही किसी और काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जब हमने दूसरी जगह गए, अगर यहीं करोलबाग के पास का विष्णु मंदिर मार्ग की अगर बात करें, तो वहाँ पे भी पानी की ऐसी ही समस्या हमें देखने को मिली। साथ ही दिल्ली में अगर साउथ दिल्ली की तरफ जाएं, जो कि काफी पॉश एरिया भी है, तो साउथ दिल्ली में कालकाजी एरिया में इतनी गंदगी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब आदेश दे दिया है कि उसकी जो है जांच की जाए। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ दिल्ली की साइड जाएंगे, तो नॉर्थ दिल्ली में अगर हम जाए बेगमपुर वगैरह की साइड, तो बेगमपुर में भी कई जगहों पर इतनी गंदगी है सर, वहाँ पे डेंगू जो है, डेंगू पूरी तरह से पैर पसार चुका है गंदगी की वजह से। वहाँ पे प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है, इतने मतलब पानी जो है वो घरों का पानी, गंदा पानी आसपास के इलाकों में इकट्ठा होता है, और वहाँ पर कोई कर्मचारी जो है, सफाई कर्मचारी नहीं आता, ना ही वहाँ पर जो है सीवेज का काम किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। अवंतिका यादव हमारी संवाददाता, इन्होंने जायजा लिया, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे इलाकों में इन्हें कमियां नज़र आई, और ख़ास तौर पर पीने की पानी की व्यवस्था हो या फिर कि सफाई की व्यवस्था हो या फिर के सीवर की व्यवस्था हो, और ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। उम्र ही कुछ ऐसी है, शरारतें करने दो, दिल तो ये बच्चा है, इसे शरारतें करने दो। Yes, I may be more salt than pepper, getting naughty better late than never. उम्र ही कुछ ऐसी है, हमें शरारतें करने दो। जोश मोबाइल हर दिल में जोश लाए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश बेहाल दिल्ली में, और हमारे साथ लगातार चर्चा के लिए बीजेपी नेता राजेश भाटिया जुड़े हुए हैं, और उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता मनोज मान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मान साहब, आपके साथ पास फिर से आऊँगा, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल 2013 में भी आपकी सरकार बनी थी, कहीं ना कहीं वहाँ से भी अनुभव मिला होगा। 49 दिन की सरकार चली थी, और उसके बाद 2015 में फिर से आपके मुख्यमंत्री ने शपथ ली, आपके मंत्रियों ने शपथ ली, आपकी सरकार बनी, और ख़ास तौर पर 14 अभी फ़िलहाल जितना भी समय गया है, कहीं ना कहीं पिछली सरकार के टाइम पे भी आपको अनुभव हुआ होगा कि ये कमियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी योजना बताई गई थी कि वो 6 महीने के अंदर ये भी कर देंगे, वो भी करेंगे और ये सारी चीज़ें कर देंगे, उसके बावजूद अब 5 साल का वक्त क्यों मांगा जा रहा है? सर, सरकार का जो टाइम है वो 5 साल का है जी। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है। हमने सारी प्लानिंग ऑलरेडी कर ली है
कि कैसे बजट एलोकेट करना है, सीवर के लिए कितना करना है, पानी की पाइपलाइंस के लिए कितना करना है, इन सब पर कार्यवाही स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारी दिल्ली में सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। सारी पाइपलाइन उखाड़ के फेंक दो, लोग त्राई त्राई करते रहें। हम कोशिश पूरी जारी यही कर रहे हैं कि किसी तरह एक एक एरिया को पकड़ के, एक एक गली को पकड़ के, और जहाँ जहाँ की प्रॉब्लम आती जा रही है उनको धीरे धीरे सिलसिलेवार उनको सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। अब मान साहब एक बात और है कि डेंगू के मामले में भी आपकी सरकार कहीं ना कहीं दबाव झेल रही है सभी तरफ का, और बचने की कोशिश भी कर रही है। लोग परेशान हैं और अभी तक इस समस्या पर काबू पाया नहीं जा पाया। लोगों को अस्पतालों में एंट्री नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा, और इसी की वजह से कई जानें भी जा चुकी। सर, इसके लिए मेरा ये मानना है कि हमारी सरकार ने बेड बढ़ाने का काम किया है। दिल्ली सरकार ने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में, लेकिन पिछले 68 साल में सर, पिछले 68 साल में दिल्ली की सरकार में जो बेड हैं, जो हॉस्पिटल में बेड हैं, सिर्फ 10,400 बेड ये दे पाए हैं। और हमारा दृढ़ संकल्प है कि अगले 2.5 साल में ये बेड 20,000 हो जाएंगे, और अगले पूरी हमारी 5 साल के टेन्योर में ये 40,000 बेड हम कर देंगे। हमने मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किए हैं, जिसमें लगभग 200 पेशेंट डेली के एक मोहल्ला क्लिनिक में देखे जाते हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 200 पेशेंट्स में से सिर्फ 10 पेशेंट ही ऐसे होते हैं, लगभग 5% जिनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। तो हम लगभग हॉस्पिटल का 95% जो प्रेशर है वो ऑलरेडी कम कर रहे हैं। चलिए, मैं राजेश भाटिया जी के पास आऊँगा कि जिस तरीके से मान जी कह रहे हैं कि अगले 5 साल में 40,000 नए यानी कि अतिरिक्त बेड की व्यवस्था हो जाएगी, और वादा ये भी किया गया था कि 500 स्कूल खोले जाएंगे। अभी एक भी नया स्कूल नहीं खुल पाया। कहाँ तक आपको दावों में सच्चाई? मैं आपको एक बात बता दूं राठौर साहब, और मेरे भाई मान साहब भी बैठे हैं, इनको बता दूं कि ये जो बजट लोकेट की बात कर रहे हैं, वो 500 करोड़ का बजट लोकेट किया है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने अपने महिमा मंडन के लिए, अपने गुणगान के लिए। एक भी पूरी दिल्ली में, अभी 2 दिन पुरानी बात छोड़ दीजिए आप, पूरी दिल्ली में इन्होंने बैनर लगा दिए, हम काम कर रहे हैं, काम नहीं करने दे रही है। बताइए किसी दिल्ली के किसी कोने में, किसी अखबार की में उन्होंने कोई विज्ञापन दिया हो कि डेंगू से बचने के ये उपाय हैं, डेंगू के ये लक्षण है, आप अपने बचाव में ये कीजिए, कहीं नहीं किया। 500 अभी की बात मत कीजिए आप, अभी की बात मत कीजिए आप अभी की बात मत कीजिए, मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। आज वो दे रहे हैं, जब हालात बिगड़ गए उसके बाद बिगड़ गए, जब दिल्ली की जनता का प्रेशर पड़ गया और चारों तरफ इस पार्टी की निंदा होने लगी कि ये लोग अनाड़ी हैं। और जो अनुभव की बात करते हैं, सारे पार्टियों के सारे पार्टियों के जो लोग हमने बहुत अच्छे से खिलाड़ी हैं, तभी सफाई नहीं कर पाते। दूसरे थे वो इनकी पार्टी में आपने सारी पार्टी के पुराने जो लोगों को, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे बीजेपी थी, जिन लोगों को सफाई व्यवस्था को आपने अपने पास नकारा लोगों को रखा हुआ तैयारी की, दिल्ली सरकार को कहते हैं हमारे पास अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है तो भैया क्यों आए सरकार में? आप ये कहते हैं हम 10,000 बेड लगाएंगे, क्या आपको नहीं मालूम था कि दिल्ली में डेंगू होने वाला है, दिल्ली में बीमारी होने वाली है? क्यों नहीं किया? और जो महिला डिस्पेंसरी की जब बात करते हैं, एक डिस्पेंसरी इन्होंने खोली और कहते हैं कि 100 डिस्पेंसरी जैसे खोलेंगे, उसको कुछ नहीं खोलेंगे। खोली क्या वो बताइए? जनता रिजल्ट मांगती है, जनता ये नहीं कहती आप कल क्या करेंगे। जमीन मुझे आपको पता यहाँ भी सियासत कर रही है, कोई बात नहीं, आप सियासत कर रही है। कहाँ जमीन मांगी आप बताइए, कहाँ जमीन मांगी दिखाइए, कहाँ जमीन मांगी? अगर आप पे जमीन नहीं थी, आप पे कुछ था नहीं, तो आप दुनिया को आपने झूठ क्यों बोला? आप कह रहे हैं हमारी कार्य करने की इच्छा है, आप ये कोई इच्छा नहीं है, दिल्ली की जनता गुमराह करने की इच्छा है। अभी देखिए मेरे बात, क्या दिल्ली की जनता को इन्होंने कहा था कि हम केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे हमें जगह दो, तब हम डिस्पेंसरी खोलेंगे? उस समय जब बात नहीं कही आपने, उस समय आपने कहा जनता को गुमराह किया। आज जब जनता आपसे जवाब मांग रही है, दिल्ली की जनता समझती है कि कौन क्या कर रहा है विषय को, कि नहीं जी हमें केंद्र सरकार नहीं दे रही। अरे जब केंद्र सरकार ने सब कुछ करना है तो दिल्ली में आपकी जरूरत क्या है? मैं तो कहता हूँ आज भी सुनिए, केंद्र सरकार को इसीलिए नकार दिया दिल्ली की जनता ने। केजरीवाल जी को सलाह दीजिए पार्टी के नाते कि केजरीवाल जी ये राजपाट चलाना और धरने देने में बहुत फर्क होता है। चलिए हमारे की राजनीति और धरने देने का काम तो आप भी कर रहे हैं सर। बहुत फर्क है। हम जनहित में धरने आज आप सीएम साहब के घर में रोज धरने देके जनहित में धरना देते हैं, हम कुंभकर्ण को जगाना चाहते हैं। जब तक कुंभकर्ण नहीं जागेगा सर, ये 68 साल के कुंभकर्ण। भाटिया जी हमारे सहयोगी हमारे संवाददाताओं ने कुछ और लोगों से बात की और कुछ लोग और जुड़े हमारे साथ, उन लोगों से बात की गई तो वो क्या कहते हैं आज आइए आपको ये भी दिखाते हैं। हम कंप्लेंट करते हैं, पानी की सीवर की कोई सुनाई नहीं होती हमारी, पर आश्वासन दे देते हैं आज ये 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, परंतु आज तक कभी ये समस्या हमारी समाधान नहीं हुआ। 10 साल से भी ऊपर हो गए सीवर लाइन डाले हुए, 3 विधायक बदल चुके हैं। तीनों को हमने जो ना अनेक बार जो ना रिक्वेस्ट करी, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। और जब भी जाते हैं इनके पास खुलवाने के लिए वो जो ना वो कोई आने के लिए कोई तैयारी नहीं होती।
ये कोई तरीका ना है भाई, पानी दो सही तरह और ये बंद कर दो, तुम्हारी रिपोर्ट देंगे ठोक के। कर लो जो करना, जिसे किसी को ताकत हो वो कर लेगा कुछ। ना सीवर खोला ना सफाई होती ना कुछ नहीं होता, डेंगू मच्छर के पीछे तो आदमी मरे। मान जी लोग बहुत परेशान हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं लोगों के सामने, और उन्हें कहीं उस अपनी समस्या का समाधान कहीं नहीं मिल रहा है। कोई भी उनसे आके कहने को तैयार नहीं है, कोई भी मिलने को आके तैयार नहीं है। और हमने जब हम इस पर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगियों ने स्थानीय विधायक महोदय से भी संपर्क करने की कोशिश की और 3 दिन तक लगातार उनसे समय मांगा कि वो अपनी बात रखें, लेकिन हालांकि वो बचते नजर आए। अब ये समझ में नहीं आता कि वो बचते क्यों नजर आए। नहीं बचते नहीं सर, आज भी पब्लिक में ही हमारे विधायक सभी को ड्यूटी सौंपी गई है कि डेंगू के ऊपर पूरी नजर रखी जाए। डेंगू के लिए जितनी अवेयरनेस प्रोग्राम हो सकते हैं वो चालू कर रहे हैं। अभी एमसीडी का भी हम काम बल्कि इनका ईज आउट कर रहे हैं। इनके जो एमसीडी के पॉम्पलेट्स हैं इनको बांटने के लिए भी हमने हर अपने वार्ड में अपनी टीमें बनाई हैं, जो वीरवार को, शनिवार को, संडे को और मंडे को, ये 4 दिन का हमारा प्रोग्राम है जिसमें कि वो सभी घरों में जाएंगे, डेंगू के लिए पर्चे बांटेंगे और पब्लिक को अवेयर करेंगे। ये एमसीडी का काम था, उसके बावजूद भी हमारे वॉलंटियर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे विधायक भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये कतई बिल्कुल सही बात नहीं है कि हमारे विधायक इन चीज़ों से बचते हुए घूम रहे हैं, हमेशा पब्लिक के बीच में रहते हैं जी। तो इसमें कोई सत्यता हमें नजर नहीं आती। चलिए राजेश भाटिया जी, आपके पास आने से पहले मैं हमारे सहयोगी अवंतिका यादव हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अवंतिका, जिस तरीके का माहौल आपको देखने को मिला, क्या लगता है कोई समाधान होता नजर आ रहा है फिलहाल? जी हिरेन जी, देखिए जब हमने लोगों से बातचीत की थी वहाँ पर इस सीवर की प्रॉब्लम के बारे में, तो उन्होंने 2002 से ये उनके सामने समस्या है और पानी की समस्या और सीवर की समस्या दोनों ही। इसके बारे में उन्होंने 2002 से जो भी विधायक आई हैं सबको लेटर्स लिखे हैं बाकायदा। और इसके अलावा जो अभी मौजूदा यहाँ पे विधायक है इस एरिया के विशेष रवि जी, उनके पास तक लोगों ने अपने लेटर्स पहुँचाए हैं। और साथ ही जब हमने विशेष रवि जी से समय मांगने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो बाहर है, दिल्ली में नहीं है। साथ ही पता चलता है कि वो पास में ही किसी कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए वहां पर हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपना समय नहीं दिया। इसके अलावा जो लोगों ने हमें बताई है अपनी समस्या, उन्होंने कहा कि जो विधायक हैं वो बोलते हैं कि प्राइवेट सीवर जो है, इस एरिया में जो सीवर है उसको प्राइवेट सीवर का नाम देके विधायक सर जो हैं वो यहाँ पर आने मतलब कोई भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलिए अवंतिका यादव, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भाटिया जी, जिस तरीके से हमारी संवाददाता ने बताया कि उनसे संपर्क किया जाता है तो वो कहते हैं कि दिल्ली से बाहर हैं और वो कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही देर बाद वो कहीं दूसरी जगह नजर आते हैं दिल्ली में। देखिए, अगर मेरे मित्र मान साहब ने ये बात सुनी हो तो उनको मालूम चल गया होगा कि उनकी पार्टी की क्या हाल है जी। और मैं तो कह रहा हूँ कि आपने जो बाइट्स दिखलाई अभी, आपने दूसरी एरिया की दिखलाई, अगर आप अपने ऑफिस से बाहर 4 कदम बाहर अगर ये फैज रोड का चौराहा दिखला देते तो आपको मालूम चल जाता है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकाल क्या चल रहा है। रोज शाम को या लंबा जाम लगा होता है क्योंकि सड़क टूटी हुई है और सड़क से पानी बह रहा है। इस जैसी मुख्य सड़क जहाँ से लोग लाखों रोज गुजरते हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये सिर्फ नोटंकी करने के अलावा, विषयों को भटकाने के अलावा, अपनी जिम्मेवारी दूसरे पे डालने के अलावा, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। और अभी मेरे दोस्त मान साहब ने कहा कि मान साहब आपने कहा कि वीरवार से हमारी टीम जाएगी। अभी देख लिया, अभी भी ये जागे नहीं, वीरवार से जाएगी, जा नहीं रहे जी। वीरवार से जो लोग जाएंगे राठौर साहब, देखिए आप इनसे इस प्रति कितने गंभीर हैं। आप इस विषय की रिकॉर्डिंग चला के दिखला दीजिए उन्होंने क्या कहा कि वीरवार से जाएंगे, जा नहीं रहे। जबकि नगर निगम का हर निगम पार्षद प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद घर घर जाके फोगिंग करा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, हमारे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, हमारे सभी पार्टी के नेता घर घर जाके फोगिंग करा रहे हैं। हमारे सुभाष आर्य जी, हमारे मेयर हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे पूर्वी दिल्ली के महापौर हैं, आप देखिए घर घर जाके वो लोग फोगिंग करा रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं। मैं दिखाता हूं मेरे पर्चे, 50,000 पर्चे मैंने खुद अपने वार्ड के लिए छुपाए। सतीश उपाध्याय जी ने पर्चे छुपाए। हमारे नेता विपक्ष श्रीमान विजेंद्र गुप्ता जी, आप देखिए रोनी में घर घर जाके करा रहे हैं। अगर इनके पास कुछ है सबूत तो बताएं कहां जा रहे हैं। सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं, 4 लोग खड़े हो जाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, बस और कुछ नहीं। ये आक्षेप मैं ये कहना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से कि दिल्ली की जनता काम मांगती है, दिल्ली की जनता इंसाफ मांगती है, दिल्ली की जनता झूठे वायदे नहीं चाहती। आपके एसीबी आप पकड़ाते क्यों नहीं, कोई पैसे मांग रहा है तो इसका मतलब एक सुन लीजिए बात, इन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के भोगिंग के पैसे मांगे जा रहे हैं। बहुत कम भ्रष्टाचार निरोधक शाखा आपके पास, आप सब कुछ आपके पास, सारे आप ही कंट्रोल कर रहे हैं सर, उसको भी आप झूठे वायदे लिखते उसमें भी कंट्रोल आप ही कर रहे हैं। आप पकड़वाइए, मैं कहता हूँ उसमें भी आप ही कंट्रोल कर अगर रहे हैं। आज की डेट में फोगिंग के नाम पे
कोई पैसे मांगता है उस व्यक्ति को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए, मैं कहता हूँ। आप पकड़िए उन लोगों को। फांसी पर लटकने के लायक तो आपने सारे काम कर ही रखे हैं। आपका तंत्र खराब है, आप झूठ बोलते हैं। आप सर, हमारा तंत्र तो 7 महीने पुराना है, आपका तंत्र तो बहुत पुराना है। राजेश भाटिया जी और मनोज मान जी, जी जल्दी कि हम झूठ बोलते हैं, हमारा तंत्र 7 महीने पुराना है। अरे 7 महीने इतना झूठ बोलते हो और 5 साल में आप कितना झूठ बोलोगे? तो सर, हम तो ये देख रहे हैं कि आपने 68 साल में काम ही क्या किया है। चलिए, आप दोनों लोग हमारी इस खास पेशकश में आए, हम लोगों से बातचीत की। मनोज मान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भाटिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।